जी शेफ़ में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू गोश्त की रेसिपी। आज हम बहुत ही आसान और सादा तरीके से आलू गोश्त बनाएंगे। ये गारंटी है मेरी कि आज से पहले आपने इस तरीके से आलू गोश्त का सालन नहीं बनाया होगा और ना ही खाया होगा। इस तरीके से आलू गोश्त का सालन बेहद लजीज और बहुत ही मज़े का बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को स्किप किए बिना फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू गोश्त बनाने के लिए चूल्हे पर मैंने कढ़ाई रखी है और हाफ कप मैंने इसमें घी का डाला है। अगर आप अच्छा सा टेस्ट चाहते हैं तो घी का इस्तेमाल कीजिएगा, वरना आप कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं। एक बड़े साइज़ का प्याज लेकर उसे मैंने बहुत ही बारीक काट लिया था। बारीक कटा हुआ प्याज हम इसमें डालेंगे और इसे लाइट गोल्डन करेंगे। प्याज को हमने ज़्यादा डार्क नहीं करना, सिर्फ इतना ही लाइट गोल्डन करना है। प्याज हमारा लाइट गोल्डन हो चुका है। अब ये मैंने आधा किलो मटन लिया है। मटन मैंने हड्डी वाला लिया है, आप चाहे तो बोनलेस भी ले सकते हैं। अब हमने इसको फ्राई करना है। इसी घी में हम इसे इतना भुनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। गोश्त की मैंने 7 से 8 मिनट अच्छे से बुनाई की है। तो ये देखिए गोश्त हमारा इस कंडीशन में आ चुका है। इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे ताज़ा कुटा हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट। एक बड़ के खाने का चम्मच मैंने ताज़ा कुटा हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। साथ ही हम इसमें खड़े मसाले शामिल करेंगे। थोड़ी सी काली मिर्चें ली हैं, एक बड़ी इलायची और 5 लौंग और 3 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के लिए हैं। ये सब इसमें डाल देंगे और अब हम इसकी 3 से 4 मिनट बुनाई करेंगे। इसकी मैंने 3 से 4 मिनट अच्छे से बुनाई कर ली है। अब ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेकर, 4 अदद सब्ज़ मिर्ची लेकर और थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इनको ग्राइंड कर लिया था। तो अब ये प्यूरी हम इसमें डालेंगे और अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करते हैं। 2 टीस्पून मैंने इसमें नमक के डाले हैं, 1 टीस्पून हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है और 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है और 1 टीस्पून ही हम इसमें ये सूखा पिसा हुआ धनिया डालेंगे और 1 टीस्पून ही हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये कलर के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसमें तीखापन नहीं होता। नमक और मिर्चें आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसाले डालने के बाद मैंने गोश्त की अच्छे से बुनाई कर ली है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। 4 कप मैंने इसमें पानी के डाल दिए हैं। अब हम इसे ऊपर से कवर करके लो फ्लेम पर 1 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे में ये खूब अच्छे से गल जाता है। तो 1 घंटे के बाद हम इसे देख लेते हैं। गोश्त को पकते 1 घंटा हो चुका है। तो माशाल्लाह से गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। अब हम इसमें हाफ प्याली दही की डालेंगे। दही को आपने अच्छे से फेंट लेना है। तो दही डालते वक्त आपका फ्लेम ज़रा लो होना चाहिए, नहीं तो इसमें फुटकरियाँ सी बन जाएंगी। इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे। 2 बड़े साइज़ के मैंने आलू लेकर इनको बड़े बड़े क्यूब्स में काट लिया। आलू मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो अब हम 4 से 5 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। तो आलू भी हमारे भुन चुके हैं। अब हम इसमें पानी शामिल करते हैं। पानी आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कीजिएगा, जितना भी आपको ग्रेवी या शोरबा पसंद हो। अगर आप ज़्यादा शोरबा पसंद करते हैं तो ज़्यादा पानी डाल लीजिएगा। 1 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है। तो अब मैं इसे ऊपर से कवर करके लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दूँगी, जब तक कि आलू हमारे गल नहीं जाते। सालन को पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से हमारा आलू गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। आलू हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। हम इसे हिला जुला लेंगे। इसी दौरान अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लें, ऑल पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब 1 खाने का चम्मच हम इसमें गरम मिक्स मसाला डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज किस्म का हमारा ये आलू गोश्त का सालन बनकर तैयार हो चुका है। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, खाने में इससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी बना है। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद है कि ये आसान सी रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि ये आसान सी रेसिपी हर किसी के पास आसानी से पहुंच सके। मज़ीद ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल विजिट करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।